हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैंग सम स्टडी लेट्स मेक सम स्टडी पंथी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो यानी इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि हम आपके लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस लेके आने वाले हैं, तो उसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेके आए हैं। आज से हम आपके लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले उसका सिलेबस चेक करना पड़ता है कि सिलेबस कैसा है और उसमें क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर होते हैं जो कि हमको पढ़ने होते हैं। तो जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं मैथ में, ये आज आइए आप हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्गमूल तथा घनमूल यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। यहाँ पे दोस्तों आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइंड लेके आए ताकि किसी भी लैंग्वेज वाले बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है घातांक तथा कड़ी यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स। तीसरा चैप्टर है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। चौथा चैप्टर है बहुपद एवं गुणनखंड पॉलिनोमियल एंड फैक्टर। अगला चैप्टर होता है लसाअ तथा मसाअ यानी एलसीएम तथा एचसीएफ। अगला चैप्टर है बीजगणित अलजेब्रा। उसके बाद चैप्टर रैखिक तथा द्विघात समीकरण लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद लॉगरिथम यानी लघुगणक। उसके बाद संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। उसके बाद प्रतिशतता यानी परसेंटेज। उसके बाद लाभ तथा हानि प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद बैंकिंग टैक्सेशन एंड एवरेज यानी कि औसत। अब देखते हैं उसके बाद क्या क्या आता है। उसके बाद है अनुपात तथा समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कार्य तथा समय वर्क एंड टाइम। चाल तथा समय स्पीड एंड टाइम। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। उसके बाद विक्षेपण की मापें। समुच्चय सिद्धांत यानी कि सेट थ्योरी। त्रिभुज ट्रायंगल त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। ऊंचाई तथा दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ में से जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का होता है। उसके बाद आता है वृत्त यानी सर्कल और उसके बाद सर्कल की स्पर्श रेखा बिंदु पथ। उसके बाद समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप यानी कि जो प्लेन होते हैं उनके एरिया और पेरीमीटर यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद क्यूबॉइड एंड सिलेंडर यानी घन घना तथा सिलेंडर। उसके बाद प्रिज्म पिरामिड तथा शंकु। प्रिज्म पिरामिड एंड कोन। स्फीयर पूछा जाता है यानी कि गोला, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन और समकोणिक आकृति निर्देशांक। ये इतने चैप्टर हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और अन्य स्टेट्सों में भी लगभग यही सिलेबस सेम होता है। एक दो चैप्टर शायद और होंगे लेकिन यही चैप्टर है जो आपको मैथ में पढ़ने होते हैं। तो जैसा कि हमने मैथ का सिलेबस डिस्कस कर लिया है, तो आइए हम अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो कि हमारा होगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी कि वर्गमूल तथा घनमूल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पहला वर्गमूल तथा घनमूल यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट तथा घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल क्या है यानी कि स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल दोस्तों वह संख्या किसी दी गई संख्या का वह संख्या होती है जिसका कि वर्ग करने पर पहले वाली संख्या यानी कि मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोग वर्गमूल नाम से देख सकते हैं, यदि कोई संख्या जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है तो वो उसका वर्गमूल कहलाती है। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि 9 है, कोई हमसे कहता है कि 9 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट पता करिए, तो हम कैसे पता करेंगे या क्या होगी 9 का क्या होगा स्क्वायर रूट। तो हमें देखते हैं कि 9 को हम फैक्टर करते हैं 3 into 3 में यानी कि 3 गुणे 3 में यानी 3 into 3 9 होता है। इसका मतलब ये है कि ये पहले दी गई संख्या यानी मूल संख्या है और ये 3 एक ऐसी संख्या है जो कि जिसका कि वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो रही है। वर्ग करने का मतलब कि उसके खुद की संख्या से गुणा करना, यानी कि 3 को अगर हम दोबारा 3 से गुणा करते हैं तो 9 प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3
9 का वर्गमूल 3 होता है। अब हम देखते हैं कि डिनोट कैसे करते हैं इसको। हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ये डिनोट करने का है। अगर हमको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको उसको ऐसे डिनोट करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे अगर डिनोट कर दिया यानी कि इसका आंसर होगा 3। ये वर्गमूल के बारे में यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं। किसी भी नंबर का हमें अगर कोई नंबर दे दिया जाए कि इस नंबर का वर्गमूल निकालो, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे कि उसका वर्गमूल क्या है। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स हैं, तो आइए वो देखते हैं कैसे होता है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। इसमें 2 मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मेथड है गुणनखंड मेथड यानी कि फैक्टर मेथड, और दूसरा है भाग मेथड यानी डिवीजन मेथड। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड है, क्या है। पहला है गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, और दूसरा होता है भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फैक्टर मेथड, यानी कि फैक्टर मेथड से हम सबसे पहले क्यूब रूट कैसे पता करेंगे। सबसे पहला मेथड है फैक्टर मेथड। यानी कि गुणनखंड विधि। अब जैसे हमें दे दिया जाए कि कोई नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि फैक्टर मेथड से यानी गुणनखंड विधि से इसका क्यूब रूट निकालो, सॉरी स्क्वायर रूट निकालो यानी वर्गमूल निकालो। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें 625 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे दिया जाए, तो हम इसका फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा हमारा 125। अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे यानी 5 से भाग करेंगे, फिर 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, और ऐसे यानी कि ये आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। तो हम पता है कि स्क्वायर रूट में क्या होता है कि जो संख्या से गुणा की जाती है उसी संख्या से गुणा करने पे स्क्वायर रूट प्राप्त होता है। तो हम ये देखेंगे 25 × 25 यानी कि ऐसी 25 ऐसी संख्या है जिसका कि स्क्वायर करने पे यानी कि वर्ग करने पर 625 हमें प्राप्त हो रहा है यानी कि मिल रहा है। इसका मतलब है कि 25 क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 144 का। इसका फैक्टर करते हैं। तो ये 144 का फैक्टर करने पे ये मिलता है हमको 2 × 2 × 2 × 4 बार 2 है और 2 बार 3 है, यानी कि ऐसे पेयर बनाएंगे यानी 2 × 2 × 3 यानी कि 12।
यानी 12 इंटू 12 यानी कि 12 गुणे 12। इससे हमें ये पता चलता है कि 12 इसका क्या है, स्क्वायर रूट है, ऐसे। ठीक है, गुणनखंड विधि आपको पता, ऐसे कोई भी संख्या दी गई हो, अगर वो प्रॉपर स्क्वायर रूट है तो हम उसको ऐसे पता कर सकते हैं फैक्टर मेथड से। ठीक है, अब आते हैं दूसरा मेथड देख लेते हैं। डिवीजन मेथड, भाग विधि या डिवीजन मेथड। जो फैक्टर मेथड था वो हर नंबर के स्क्वायर रूट निकालने के काम में नहीं आता है, लेकिन जो डिवीजन मेथड है इसके थ्रू हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर कोई पॉइंट में कोई नंबर दिया हुआ हो तो भी उसका स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं 225 का। तो अगर हमें कह दिया जाए कि 225 जो नंबर है उसका आपको डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम जैसे भाग देते हैं, डिवीजन मेथड यानी जैसे भाग देते हैं वैसे कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इकाई के अंक से यानी कि जो यूनिट का नंबर है उसकी तरफ से पेयर बना के आएंगे। पेयर मतलब जोड़ा बनाएंगे, यानी कि दो दो अंकों का पेयर बनाएंगे। जैसे इसमें 3 नंबर है तो ये 2 अंक इधर से, यानी यूनिट की तरफ से हम दो दो अंकों का पेयर बनाते हुए आएंगे, यानी दो दो अंकों का जोड़ा बनाते रहेंगे। ये 2 का पेयर बन गया, ये अकेले थे, ये अकेले रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे वो नंबर लेना है जिससे कि खुद से गुणा करेंगे, यानी कि जो नंबर लेंगे उसका वर्ग करने पर या तो 2 आए या तो 2 से कम आए। यहाँ पे समझिएगा कि हमें यहाँ पे वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 2 आए या तो 2 आए या तो 2 से कम आए। ठीक है, तो ऐसे तो कोई नंबर हो नहीं सकता एक के अलावा। एक लेते हैं, 1 लेंगे, 1 से 1 में एक बार जो नंबर लेंगे उसी का स्क्वायर करना है, यानी 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1। ठीक है, ये 1 से 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 बचेगा। अब जो पेयर बनाया है उन दोनों नंबरों को यहाँ पे उतारना है। हम पेयर इसीलिए बनाते हैं कि जब भी हम नंबर लेके जाए पेयर में लेके जाए, यहाँ पे 2x एक बार नहीं जाएगा और 5 अलग नहीं जाएगा। हमें 2 और 5 दोनों को एक साथ लेके आना, इसलिए हमने पेयर बनाया पहले ही। ये निकालने का मेथड ऐसे है। ठीक है, 125 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो आएगा जिससे हम भाग देंगे वो देखेंगे 1 से 1 जोड़ेंगे, यानी कि जो यहाँ पे था जो यहाँ पे उसको जोड़ेंगे। 1 + 1 2। अब हमें 2 से भाग देना है 125 में। यहाँ पे वो नंबर लेके आएंगे जिसका भी स्क्वायर करने पर इससे कम आए या इसके बराबर आए। जैसा कि मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो 21 हो जाएगा, तो हमें 21 यहाँ पे भी 1 ही लेना पड़ेगा, यानी ये 21 आएगा, यानी ये नहीं होगा। ऐसे हम देखते हैं यहाँ पे अगर 5 ले लेते हैं, हम यहाँ पे 5 ले लेंगे तो यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, 5 बार गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मेथड है। जब 5 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा और ये कट जाएगा। जब ये पूरा कट जाएगा तब हमारे पास आंसर क्या बच रहा है 15, यानी कि क्या है कि 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए कि एक नंबर दिया हुआ है 137641, अगर हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये देखिए यहाँ पे समझने के लिए पहले एक छोटा क्वेश्चन बताया था जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर एग्जाम में पूछ देता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो यह फैक्टर करके बहुत इजीली नहीं निकाल सकते हैं, इसको आपको डिवीजन मेथड के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि यूनिट के अंक से यानी कि इकाई के अंक से पेयर बनाना है। तो ठीक है, पेयर बनाते हैं। पहले सबसे पहले यूनिट के अंक से पेयर बनाना स्टार्ट किया, 4 1 एक पेयर, 7 6 और 1 3। ठीक है, यानी ये 3 पेयर बन गए, 6 अंक है।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वो नंबर लेना है जिसका कि स्क्वायर करेंगे तो या तो 13 है या फिर 13 से कम है, ठीक है। तो ऐसा 3 हो सकता है, 3 ले लेते हैं। 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये यहाँ से बचेगा 4 और ये 7 6 पूरा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये पेयर में हम इसी ले लेते हैं क्योंकि जब उसको नीचे ले जाएंगे तो एक साथ लेके आएंगे। 7 6, अब 3 + 3 कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 3 6, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कौन सी संख्या लेके आनी है जिसका कि स्क्वायर करने पर या तो ये है या तो इससे कम है, ठीक है। तो एक बार 7 लेके देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है, 7 लेके देख लेते हैं क्या 67 से आ रहा है। 7 9 हो गया, ये 4 ऐड हो जाएगा और 4 जो है 46, ठीक है। यानी कि ये या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो, यानी कि इससे थोड़ा ही कम है, यानी ठीक है। यानी 16 में से 9 7, ये कट गया, ये माइनस खत्म हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेके आएंगे 41, 7 41, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे 67 में 7 ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम ये ले लेते हैं तो इसमें वही ऐड करते हैं जो लास्ट बार हम गुणा करते हैं, यानी कि 37 ऐड नहीं करना है, केवल एक ही अंक ऐड करना है 7, ठीक है। तो 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 74। अब आपको कुछ समझ में आया होगा, अब एकदम इजी हो गया है। अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 ले लेंगे और एक बार में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या है, 371 है, ठीक है, ओके। अब हम इसको हटा दें। ये होता हमारा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये सारे मेथड्स हो गए। अब हमें क्या देखना है, स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ 2-3 नियम होते हैं, जैसे कि पॉइंट होते हैं कुछ स्क्वायर रूट से। यदि कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा इवन नंबर होगा, यानी कि सम संख्या जो है, ठीक है, जो सम संख्या है उसका वर्गमूल हमेशा सम संख्या होगा, जो विषम संख्या है उसका वर्गमूल हमेशा विषम संख्या होगा। यानी कि जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट इवन नंबर और जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमेशा ऑड नंबर होगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर किसी नंबर के इकाई के अंत में, ठीक है, 2 3 या 7 आ जाता है, 2 3 या 7 आ जाता है तो वो उड़ता स्क्वायर रूट कभी नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो पूर्ण वर्ग यानी कि जिसका हमको पूर्ण वर्ग मिल जाए, यानी कि पूर्ण संख्या में कोई हमें पूर्ण वर्ग मिल जाए। जैसे कि 36 है तो 36 का स्क्वायर रूट कितना है, यानी कि वर्गमूल कितना है, 6 है। अगर 6 × 6 करेंगे तो 36 मिल जाएगा, तो यानी कि ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। या 9 है, जैसे 9 हमें मिलता है 3 × 3, यानी कि ये भी एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, 10 पूर्ण वर्ग नहीं है या 50 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें एक सिंपल ट्रिक से ये पहचान करने बता दिया गया है। यहाँ कोई नंबर दिया है और उसका यूनिट का नंबर देख के आप पता कर सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। ये सब पे लागू नहीं होता, लेकिन अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आपको 2 3 या 7 मिले तो वो पक्का है कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, कभी भी उसका वो पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जाएगा। अगर उसका पूर्ण वर्ग निकाला जाएगा तो पॉइंट में आएगा हमेशा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि अगर कोई दशमलव की संख्या है तो उसका हमको वर्ग कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
161.29, ठीक है। अगर हमको कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए जो कि पॉइंट में हो और कहा जाए इसका वर्गमूल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो ये तो फैक्टर मेथड से सॉल्व होगा नहीं, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कैसे, डिवीजन मेथड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। चलिए डिवीजन मेथड इस पर अप्लाई करते हैं और निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमें वही काम करना है जैसे हम पहले किसी भी नंबर के लिए करते हैं, वही काम इसमें अप्लाई करना है, पर इसमें पॉइंट है तो उसको देख के ज़्यादा प्लानिंग नहीं होना है, ठीक है। हम यूनिट के अनुसार इसको पेयर बनाते हैं, जैसे 29, ठीक है, 611, ठीक है, और ये यानी कि 1 बचा है। अब 1 को ऐसी संख्या से गुणा करना है जो या तो 1 हो या तो 1 से कम हो, 1 ही होगी ऐसी संख्या, तो 1 1 1 1 यानी ये खत्म हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे है 61 आया, 1 + 1 हो गया 2, ठीक है, 1 + 1 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जो कि गुणा करे तो 61 से कम हो या 61 के बराबर हो। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 हाँ ठीक है, 22 ये हो गया 2, अब 44 ये हो जाएगा, ठीक है। अब 11 में से 4 7 17, ठीक है, ये बचे और ये बचे 29। अब यहाँ पे 22 + 2 ये हो गया 24, ठीक है। अब यहाँ पे 10 लगा देते हैं, ये यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं। अब हमें इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है जो कि ये तो या तो बराबर हो जाए ऐसे कम है। अब देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। 5 बार ले जाते हैं, 6 7 बार ले जाके देखते हैं। यहाँ पे 7 ले लेते हैं और यहाँ पे 7 ले लिया है तो 7 से गुणा भी करना पड़ेगा, 7 3, यानी कि ये पूरा हो गया, ये खत्म हो गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 12.7, यानी 12.7 इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से पूछिएगा, फिर से बताया जाएगा, ठीक। तो अभी हम वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे थे, अब आइए हम देखते हैं घनमूल। वर्गमूल टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, अभी क्वेश्चन उस पर बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम घनमूल देखेंगे कि घनमूल क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो ये हो गया घनमूल, यानी क्यूब रूट। अब कोई आपसे पूछता है कि घनमूल की डेफिनेशन क्या है, तो घनमूल किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जो कि अपने के द्वारा 3 बार गुणा की जाए। यानी कि जैसे कोई कहे आपसे कि जैसे कोई नंबर दे दिया है कि 27, इसका घनमूल क्या होगा, तो ये संख्या दी हुई है और हमें घनमूल पता करना है, यानी कि इसका घनमूल वो होगा, वह संख्या होगी जो कि अपने के द्वारा 3 बार गुणा की जाए तब वो उस संख्या का घनमूल कहलाएगी, ठीक है। जैसे 27 है तो 27 को सिंपली हमको पता है कि 3 × 3 × 3, यानी कि दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जो उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है। यानी कि दी हुई संख्या अगर हम 27 ले रहे हैं तो 3 × 3 × 3 वह संख्या है जो 3 को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त हो रही है, यानी कि इसका घनमूल सीधे सीधे क्या हो गया 3, ठीक है। अब देखते हैं घनमूल को डिनोट कैसे करते हैं। अगर कहीं पे लिखा आ जाए अंडर करके लिखा जाए, ये कार्डी का साइन आ जाए, अब p लिखा आ जाए, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 3 लिखा जाए 3, तो ये क्यूब रूट का साइन होता है, यानी अगर ऐसा लिखा जाए तो हमें क्यूब रूट फाइंड करना होता है, ठीक है। अब जैसे अगर कहीं पे लिखा हो p³ = q, यानी ये अगर कहीं पे लिखा हो, इसका मतलब ये है कि p को 3 बार गुणा कर रहे हैं, यानी
इंटू पी द्वारा कितना क्यू, यानी कि क्यू का घनमूल क्या है, पी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगर हमें ये 3 इधर ले जाओ तो कैसे आएगा। अब लिख देते हैं पी स्क्वायर टू क्यू, इनवर्स हो जाता है, इधर जा लेते हैं यानी 1/3। ठीक है, ये हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो घनमूल ये था। अब घनमूल निकालते कैसे हैं। घनमूल निकालने में कोई डिवीजन मेथड नहीं होता है, कोई भाग विधि नहीं होती है, घनमूल फैक्टर मेथड पे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं अगर कोई कहे कि 125 का घनमूल निकालो, ठीक है, तो हम फैक्टर मेथड देते हैं इसमें 5 और 5। ठीक है, यानी कि 125 को फैक्टर करने में मिलता है हमको 5 × 5 × 5, यानी कि 3 बार गुणा हो रहा है उसी संख्या से, तो ये इसका घनमूल होता है। ठीक है, ऐसे अगर कोई दी गई संख्या आपको कहे घनमूल पता करना है तब उसका फैक्टर कीजिए। अगर वो घनमूल होगा तो 3 आ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई कहे कि आपको 25 का क्यूब रूट होता है क्या, पता करिए, तो हम पता कैसे कर सकते हैं। सेम वही फैक्टर मेथड लेते हैं 5, ये 2 ही बार हो रहा है और कुछ है नहीं इसमें, यानी कि इसका क्यूब रूट होता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसका क्यूब रूट नहीं होता है और बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका क्यूब रूट होता है। अब हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन एक देखते हैं कि दिया है सॉल्व करो। सॉल्व इक्वेशन एक दिया हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐसे ऐड करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनफाइनाइट तक दिया गया, यानी हम अगर पहले इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू ये, ठीक है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, ठीक है, ये y इक्वल टू मान लिया। ये इनफाइनाइट बार है तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं y इक्वल टू √6 प्लस y। ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स है तो हम यहाँ पे एक बार लिख देंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो y इक्वल टू 6 प्लस y। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड हम वर्क कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे। तो अब लिख देते हैं दोनों पक्षों का हम वर्क करते हैं। ये आ जाएगा y स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर करते हैं √6 प्लस y का होल स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करेंगे y स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं प्लस y। ठीक है, अब इसको इधर लेके आते हैं -y - 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। प्लस 2y - 6 इक्वल टू 0, कॉमन लेते हैं यहाँ से y, तो ये हो गया y - 3, और यहाँ से कॉमन लेंगे 2, तो ये भी हो जाएगा y - 3 इक्वल टू 0। अब देखते हैं, अब ये आ जाएगा y - 3
और ये है y प्लस टू, वाई माइनस थ्री यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जैसे ये दोनों सेम है तो यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस थ्री कॉमन हो जाएगा और y प्लस टू। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो हल होते हैं, तो दो हल मिल गए। अब हम सॉल्व करते हैं। y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू थ्री, और ये एक हो जाता है y प्लस टू इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू माइनस टू। तो ये पॉजिटिव नंबर, ये आंसर होगा, यानी कि y इक्वल टू थ्री इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर था वो 3 मिलेगा। अगर इसी तरह से आपको कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि y कंसीडर करना है, y इक्वल टू इतना कंसीडर कर लीजिएगा जो भी रहेगा। उसके बाद ये यहाँ पे क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स है तो एक बार हम y लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दोनों पक्षों का स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक नंबर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि ये पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमको इसका क्यूब रूट निकालना है, घन यानी कि क्यूब। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये नंबर दिया हुआ है 985527, इसका फैक्टर करते हुए आएंगे। अब देखते हैं, ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से लेके चलते हैं। फिर से 3 लेते हैं, फिर से 3 लेते हैं, फिर से 3 ही लेते हैं हम इसमें। ठीक है, अब ये 4, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब ये होगा डिवाइड किसी अभाज्य संख्या से, ऐसी संख्या से जो कि कट ना सके। ठीक है, देखते हैं, मुझे लगता है ये 23 से डिवाइड होगा। ठीक है, 23 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे 6 5 वाले जाते हैं, ये हो गया यानी 6 6, ये हो गया 2, ठीक है। अब 6 बार ले जाते हैं, 9 बार। ठीक है, 2 बार से 9, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे 23 से इसको तो ये 529 आ जाएगा। ठीक है, ये रफ। अब 529 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 23 से, देखते हैं। जैसे 23 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, फिर एक बार 23 1। ठीक है, यानी कि ये हमने फैक्टर्स का पता कर लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या डिवाइड करना है ताकि ये पूर्ण घन बन जाए। अब देखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 है और 3 बार 23 है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें घन की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है, यानी 3 नंबर्स के 3 नंबर एक साथ लेंगे। जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। अब ये 3 अकेला है, उसके बाद है 23 इंटू 23 इंटू 23। ठीक है, यानी कि अगर ये 3 नहीं होता तो ये एक पूर्ण घन होता, यानी कि एक पूरा क्यूब होता। ठीक है,
तो अगर हम इसमें 3 से भाग दे दिया जाए तो ये 3 हट जाएगा और ये एक पूर्ण धन हो जाएगा, यानी जो आंसर होगा किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए यानी वो 3 होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसका आंसर अगर आप सामने 4 ऑप्शन है उसमें 3 दिया हो तो आप 3 टिक लगा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं आपके, इसलिए यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 225। अब ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करके हमको आंसर लेके आना है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से बहुत बार आते हैं, लगभग हर साल आते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हम जो सबसे छोटी करड़ी होगी यानी कि जो सबसे छोटा करड़ी होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, यानी ये वाली। ठीक है, तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15 होता है, आप लोगों को पता होगा। हम देखते हैं, इसको लिखते हैं 10 प्लस 125 प्लस 108 प्लस 154 प्लस, अब जो चूंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यानी करड़ी हट जाएगी, 15 इसका रूट होता है। ठीक है, अब इसको ऐड कर दिया, इसको हम देखते हैं। ये ऐड करने पे 9 6 यानी 169, तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से। 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 13, फिर इसको ऐड करते हैं। वन 121। ठीक है, 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 11। ठीक है, 10 प्लस, अब इनको ऐड करेंगे आएगा 36। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जो होगा 36 का स्क्वायर रूट होगा 6 और इन दोनों को ऐड करने पे होगा 16। ठीक है, तो 16 ये आएगा आंसर 4। ठीक है, यानी तो इसका आंसर क्या हो गया? 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस टाइप के एग्जाम्स में आपके सवाल आते हैं और इस टाइप के सारे जो भी क्वेश्चन होंगे इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जो कि आप अपने से सॉल्व कीजिएगा और देखेंगे कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं। कैसे सॉल्व होगा वो मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता दे रहा हूँ और आप अपने से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जैसा कि आप लोग जानते हो क्या होगी? 5 टाइम्स 9 लिख देंगे, ये हो जाएगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा।
ठीक है। लेकिन अगर ये पूर्ण रूप से वर्क होगी तब तो इसका आंसर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ रिमेनिंग बचेगा शेष। ठीक है, जैसे कुछ भी बचेगा, मान लीजिए 3 4 5, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी जो भी बचेगा, वो जो बचा हुआ है उसमें से ये घटा दीजिएगा, यानी इसमें से वो घटा दीजिएगा, आपको वो नंबर पता चल जाएगा जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये था हमारा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का क्लास। अगर आपको इसमें समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक अगर आपने गैंग्स ऑफ स्टडीपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।